किया जो समाज के हित में होगा, इस क्षेत्र को उसका फायदा मिलेगा। समाज सभी को मैं कहना चाहता हूं कि संत दूराराम दास के चिकित्सालय के लोकार्पण पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग सुबह से आए हैं। आज में आना तो मेरे को 4 बजे था, लेकिन लगातार मीटिंग के कारण नहीं आ पाया, थोड़ा लेट हुआ। इससे रूप से उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा करता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं, समाज के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि समाज के साथ चलने वाले, समाज का ध्यान रखने वाले, समाज के ऐसे कार्य करने वाले जो आगे आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान दें। मैंने भाई संतराम दुबरिया जी की पुण्य स्मृति में चिकित्सालय का निर्माण हुआ। एक भवन मानव मात्र की सेवा के प्रति कृत संकल्प है। संत तुकाराम जी ने समाज सेवा को अपना जीवन मंत्र माना। गौ सेवा के माध्यम से उन्होंने पशु कल्याण का संदेश दिया, करुणा एवं परोपकार की भावना को जगाया। उनकी स्मृति में अस्पताल का निर्माण उनके आदर्श के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार संत दूराराम जी को ताली बजा करके उनको भी याद करना चाहिए। मैं उनके परिवार को हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि अस्पताल के निर्माण का बीड़ा उन्होंने उठाया। वो काफी दिन से मेरे से कह रहे कि मैं एक दिन गाँव बुला हुआ, मैंने काम कहता है, उन्होंने कहा कि हम अस्पताल का काम है, बहुत अच्छा अस्पताल बनाया है। मैं निश्चित रूप से भाई नरसिंह जी को कहना चाहता हूँ कि इस तरह के काम समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं अगर समाज हाथ में लेता है तो वो काम होते चले जाते हैं। कुछ काम ऐसे तो प्रेरणादायक होते हैं, उन कामों से प्रेरणा मिलती है। ऐसे में सिरवा में अस्पताल का निर्माण होने से केवल आसपास के गांवों के लोग, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले सभी मरीजों का उसका बेहतर इलाज हो सकेगा। हमारे यहाँ तो सेवा को परम धर्म माना गया है, यानी कि नर सेवा नारायण सेवा। अगर हम नर की सेवा करेंगे तो नारायण की सेवा के समान होती है। इस भाव को लेकर के हम चलते हैं। हमारी सरकार मूलभूत चिकित्सा सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लिए आम जन को सस्ती एवं बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो, कोई भी गरीब पैसे के अभाव के इलाज से वंचित नहीं रहे। इसी सोच के साथ देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे में परिवर्तन और सुदृढ़ीकरण हो रहा है। गांव ढांचे तक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रतिबद्धता के साथ मजबूत किया जा रहा है, ताकि लोगों को अपने घर के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिले। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 1 दशक में चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से चिकित्सा सेवाओं का काम हुआ है, यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2014 के बाद आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा। चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, क्या हमारे विकास की योजनाएं हो, क्या हमारे सीमाओं की सुरक्षा हो, या आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने भी हमारे बजट में काफी घोषणाएं की है, पर हमने 2 बातें की है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपने तो ऐसा